राधे राधे। आज का प्रसंग जो है वो ये है कि एक सज्जन होते हैं तो वो कबीरदास जी से पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि भगवान की प्राप्ति और भगवान से मिलन कैसे हो सकता है, क्योंकि तपस्या और पूजा पाठ जो है वो संभव नहीं है, नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो क्या करें ऐसा कि जिससे भगवान से प्राप्ति हो जाए, मिलन हो जाए। तो कबीरदास जी जो कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि कबीरा कहे कमाल से दो बातें सीख लें, एक साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि एक भगवान की जो है बंदगी, उनका सत्संग, उनका नाम जप, और एक सच्चा भूखा आदमी जिसको बिल्कुल वाक़ई में जो है खाने की आवश्यकता है, जिसका बिल्कुल ये है, क्योंकि भोजन दान देना और भोजन कराना जो है ये बहुत आसान है कि हमने भोजन कराया। लेकिन वो एक सच्चे आदमी को जिसको वास्तव में जो है वो पेट की आग जिससे ही शांत हो, उसको अगर कुछ मौके पे, सही मौके पे, सही समय पे मिल जाता है, तो जो उसकी दुआ मिलती है वो भगवान के मिलन में सबसे बड़ा साधक होती है साधन होती है। तो आज का जो प्रसंग है वो यही है कि एक गाँव में एक नौजवान युवक रहता था और उसके पास कोई काम नहीं था। तो उसने क्या किया कि वो गाँव में प्याऊ लगाता था, अपने 4-5 मटके भर लेता था और बैठ जाता था। अपनी एक पास में कुछ रखा हुआ किताब रखी है, वो पढ़ता रहता था। जो भी आता था वो उसको पानी पिलाता, शीतल जल देता और बैठ के बातें करता, अपना पढ़ता था, ध्यान करता था। तो लेकिन वो ये देखता था कि 4 आदमी थे, जो कि उसके यहाँ हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, दूसरे दिन आते थे। उसके गाँव में पानी-वानी पीते थे उसके यहाँ रुक के। तो वो क्योंकि स गाँव वाले हैं तो गिने-चुने लोग रहते हैं गाँव में, तो सबको जानता था। तो एक दिन जो है उसने उन चारों से पूछा कि भैया ऐसा है, आप लोग कौन हैं? क्योंकि मैं इस गाँव के तो आप हैं नहीं, क्योंकि मैं इस गाँव के, अपने गाँव के सब लोगों को जानता हूँ। आगे जो गाँव है उस गाँव के सब लोगों को जानता हूँ, और जो इधर गाँव है पीछे, उस गाँव के सब लोगों को जानता हूँ। तो आस-पास के गाँव के तो आप हैं नहीं, लेकिन आप हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन आ जाते हैं और चारों आते हैं। तो आप लोग कौन हैं और क्यों, कैसे आना होता है आपका इतनी जल्दी-जल्दी? तब जो है वो चारों कहते हैं कि हमसे जो है ना पूछो हमारा परिचय बताने वाला नहीं है। तो वो कहता है नहीं, नहीं, आप जल पीते हो, रोज़ आते हो, एक मानवता के नाते, आप बताओ? तो वो जो है चारों पहले एक-दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग यमदूत हैं और हम जो है वो जीव को लेने आते हैं। जिसका समय आ जाता है, उसको लेने के लिए वो हम आते हैं। तो जो है वो कहता है अच्छा, अच्छा आप यमदूत हो, और तो उसको बड़ा वैसा लगता है। ख़ैर वो जल-वल पिलाता है और जल पिलाने के बाद अपने वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ख़ैर उनका रूटीन यही रहता है कि वो अपने आना है तो जैसे ही 4-5 दिन, 3-4 दिन हुए आए, उसके यहाँ आए, जल वग़ैरह पिया, तो उसकी मित्रता हो जाती है उनसे। तो एक दिन कहता है कि अब तो हम लोग आप सब मित्र हो गए हैं। एक बात कहूँ आपसे कि अगली बार जब आप आना, तो ये देख के आना कि मेरी मृत्यु जो है वो कब है। तो बोले नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये खबरें बताई नहीं जाती हैं और ना ही कोई सुन पाता है, इसलिए हम नहीं बताएँगे, हम नहीं बताएँगे। बोले नहीं, नहीं अब मित्र हैं, मित्र के नाते इतना कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो वो कहता है नहीं, हम नहीं बता पाएँगे, हम नहीं बता पाएँगे, चलो छोड़ो इसे। मित्र हैं, ये बात सही है, लेकिन हम बता नहीं पाएँगे, ना हम देख पाएँगे। खैर वो ये कह के चले जाते हैं। लेकिन वो भी अब उससे जान-पहचान हो जाती है तो जाते हैं जब अपने वहाँ, तो उसकी जब देख रहे होते हैं और लोगों का रिकॉर्ड, तो उसमें उसका रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो वो बड़े परेशान होते हैं। खैर कि भई उसकी मृत्यु कब है, कैसे है? तो आते हैं, अब जब अगली बार आते हैं, तो वो पूछता है जल पिलाने के बाद कि आपने मेरा वो देखा जो मैंने आपसे कहा था कि मेरी मृत्यु कब है? तो वो चारों जो हैं वो बड़े परेशान होके रोने लगते हैं।
तो वो कहता है, "भई ऐसी क्या बात है? ये तो मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे बताओ।" तो उनमें से एक कहता है कि हम लोग गए थे और हमने देखा और सबका देखते हैं, लेकिन तुम्हारा जब देखा तो तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। वो बोला, "हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है।" अब तो बोले कि जब तुम्हारी जिस दिन शादी होगी, सारे काम हो रहे होंगे, सब हो जाएगा और बहू भी घर आ जाएगी और गाँव वालों को तुम पूरा भोज करा दोगे। उसके बाद जो है तुम्हारी जो है वो मृत्यु होगी उस समय जब तुम अपने नीचे से ऊपर वाले कमरे में सीढ़ियों से जा रहे होते हो। उसी समय बीच वाली सीढ़ी पे, आधी सीढ़ियों पे जो है एक साँप जो है वो डसेगा, जिसकी वजह से मृत्यु होगी। तो अब ये सुनकर वो थोड़ा-सा वो होता है, लेकिन कहता है कि भई जो लिखा है वो तो होना ही है। तो अब वो चारों जो है बहुत रो रहे होते हैं। उसमें से एक जो चौथा वाला होता है वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है। तो बाकी के 3 जो है अपने को दिलासा देते हैं और वो फिर पूछते हैं कि भई मित्र के जाने का तकलीफ़ तो हमें भी है, लेकिन तू इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है? हम भी रो रहे हैं, लेकिन तुम इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुमने केवल इतना ही देखा था कि साँप के काटने से जो है इसकी मृत्यु होगी। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उस दिन जो साँप बनना है, वो मुझे बनना है। मतलब वो जो चौथा वाला था जो ज़्यादा रो रहा था, उसको साँप का रोल बन करके और वो डसना था। तो इसलिए वो रो रहा था, तो जब ये पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो चारों अपने रो रहे होते हैं। तो वो कहता है जो जल पिलाता है लड़का, वो कहता है कि कुछ इससे बचने का कोई उपाय? बोले उपाय तो एक ही है कि तुम जो है शादी मत करना। अगर शादी नहीं करोगे तो वो वाला जो है परिस्थिति नहीं आएगी, तो टल सकता है। तो वो उसकी समझ में आता है, तो वो कहता है ठीक है मैं शादी नहीं करूँगा। अब वो ये बात बता के फिर अपने काम पे चले जाते हैं। अब कुछ दिन समय निकलता रहता है। कुछ दिन के बाद जो है घर वाले में हो उसके माता-पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब शादी का टाइम है, तुम शादी के काबिल हो गए हो, तो अब विवाह होना चाहिए, तुम्हारा विवाह कर लो। तो वो कहता है नहीं, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन वो ये वाली बात जो है अपने माँ-बाप को नहीं बता पाता है, इतना साहस उसके पास नहीं होता। तो वो माता-पिता कहते हैं कि शादी कर लो, तो वो कहता है नहीं अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद करूँगा। कुछ समय के बाद माता-पिता कहते हैं नहीं अब कर लो, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी सब दबाव बनाने लगते हैं कि भाई लड़की अच्छी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, लड़की मिल रही है, शादी कर लो। और अभी हम चाहते हैं, माँ-बाप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जो है पोतों का अपना मुँह देखें, तो तुम विवाह कर लो। तो अब वो कहता है कि देखो मृत्यु तो तय है, मन में सोचता है, लेकिन अब मैं माँ-बाप की अपनी इच्छा पूरी कर दूँ, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो अपना मन मार के वो कहता है माँ-बाप के लिए कि हाँ ठीक है, आप लड़की ढूँढो मैं विवाह कर लूँगा। अब वो लड़की की तलाश की जाती है, रिश्तेदार भी इनसे कहा जाता है तो एक अच्छा-सा पढ़ी-लिखी लड़की जो है होशियार, वो जो है मिलती है। अब उससे विवाह तय हो जाता है। अब सब लोग जो है वो विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। विवाह संपूर्ण होता है, बहू घर आ जाती है और पूरे गाँव का भोज होता है। अब भोज होने के बाद जो है, ये तय होता है अच्छा भोज हो जाता है तो भोज में उसकी क्या कहते हैं जो वो होती है, माँ होती है, वो पूरा थाल लगा के कि लड़का और बहू जो है वो कमरे में अपना खाना खा लेंगे। वो थाली ऊपर पहुँचा देती है कमरे में, जहाँ बहू बैठी होती है। अब वो समय आ रहा होता है लगभग 11:30 बजता है, तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, ल उसको तो पता होता है, लेकिन बाकी लोग अपनी खुशी मना रहे होते हैं। खैर वो धीरे-धीरे सीढ़ियों चढ़ता है, 11:30 बज रहा होता है। इसी बीच में जो है वो जब आधी सीढ़ियों पे पहुँचता है, तो उसको एक साँप दिख जाता है। तो वो कहता है कि भई आधी सीढ़ी आ गई और अब समय भी आ गया, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ कमरे में। तो अब मित्र हो तुम, लेकिन अपना काम तुम्हारा अपना है, तो तुम अपना काम करो। तो जो मित्र होता है वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो हैं 15-20 मिनट आधा घंटा है, तो तब तक जो है तुम यहीं रुको और हम लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो दोनों अपने जो है मिल के भगवान का नाम जपने लगते हैं। वो 10 मिनट निकल जाते हैं। वो कहता है कि अब जो है हो गया होगा टाइम, अब तुम अपना काम करो और डंक मारो।
तो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल 12 बजने पे ही मारूँगा, ताकि तुमको तकलीफ़ कम हो और प्राण निकलने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तो इतना काम तो मैं कर सकता हूँ। खैर, तब तक भजन करते हैं, तो फिर वो भजन दोबारा शुरू कर देते हैं। अब ये वाली बातें जो है, वो उसकी पत्नी जो है वो कमरे की चौखट पे खड़ी होती है, तो वो वहाँ से सुन रही होती है। तो वो ये सुन के ये आइडिया लगा लेती है कि ये जो है उनका पति जो है वो किसी से बात कर रहा है। तो वहाँ कोई और नहीं होता है, तो इसका मतलब है वो साँप से बात कर रहा है, तो साँप से बात कर रहा है तो वो कहती है इसका मतलब है ये मेरा पति यमदूत से बात कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है अब जो है इसको कोई प्रॉब्लम है होने वाली है और जिसकी वजह से वो समस्या आ जाएगी कि अब ये होगा, दिक्कत होगी। अच्छा, इधर इसी समय जो है वो गाँव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है, उसमें पिताजी होते हैं और उनकी लड़की होती है। उनके पास खाने का कुछ नहीं होता, वो दिन भर 2 दिन माँगते हैं तब जो है 1 दिन का उनको ये टाइम का भोजन मिलता है। इस तरह से उनका जीवन यापन कर रहे होते हैं वो अपने घर में रह के। तो अब वो जो है उधर उनकी वो लड़की जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चा होने वाला होता है। तो वो जैसे ही उधर बच्चा होता है, तो वो ये कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। और भूख लग रही है, इस समय बज रहा होता है पौने 12 रात का। तो भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा है और अगर नहीं रुका गया तो फिर मैं रह नहीं पाऊँगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि भई बेटा घर में तो कुछ है नहीं, देखते हैं जब घर में नहीं है तो बोले तो आप बाहर से कहीं से माँग लाओ। वो कहते हैं रात का दिन में तो कोई देता नहीं है, रात को 12 बजे जो है वो कौन दे देगा? बोले मैं नहीं जानती, आप जाओ और कहीं से कुछ लेके आओ। और वो पिताजी कहते हैं अच्छा तू रुक मैं देखता हूँ। अब वो बच्ची उसकी एक लड़की हो जाती है इसी बीच में। अब वो छोटी बच्ची को और अपनी बेटी को छोड़ के जाते हैं और जो गाँव का चौराहा होता है, वहाँ खड़े होके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं कि भूखे को कुछ दे दो, भूखे को कुछ दे दो, खाने की बहुत ज़रूरत है, भूखे को कुछ दे दो। तो इधर उसकी पत्नी, उस लड़के की पत्नी जो है, वो सोचती है कि ये मेरे पास थाल रखा हुआ है और ये सब किसी काम का भी नहीं है थाल, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, तो कम से कम किसी भूखे को भोजन मिल जाएगा। तो वो जो दूसरा जाने का रास्ता होता है, वहाँ से उतरती है और चौक पे जाके उसको जो भूखा वो होता है बूढ़ा भिखारी, उसको वो थाल दे देती है सजा हुआ। क्योंकि वो थाल तो उसकी माँ ने सजाया होता है भोजन के लिए, लेकिन वो जब नहीं खाने का होता है तो जाके उसको दे देती है कि आप ये लो, आपको भोजन चाहिए था, आप कह रहे थे, आप ये भोजन लो और भूख मिटा लो। तो वो अंधेरा होता है, रात का टाइम होता है, तो इतना वो नहीं देख पाते कि कौन है, कहाँ से है, किस घर से है, किसकी बहू है, क्या है, कुछ नहीं देखते। वो थाल लेते हैं और जल्दी से अपने यहाँ आते हैं। इतनी देर में 12 बजने में 2 मिनट रह जाते हैं। घड़ी चल रही होती है। वो अपना भजन कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी से अपना भिखारी जो होता है, वो लेके आता है और बेटी को देता है कि ये भोजन करो। वो बेटी जो है वो जल्दी-जल्दी भोजन करती है और जैसे ही उसके पेट में भोजन पहुँचता है, तो उसके एक दिल से जो है, वो ये पूछती है अपने पिताजी से कि पिताजी ये भोजन किसने दिया आपको? किस घर से थी वो? कौन था? तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो एक नई नवेली बहू थी, जो शादी के जोड़े में थी। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है उसकी शादी हुई होगी। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि जिसने भी इस समय मुझे भोजन दिया है और मेरी भूख मिटाई है, भगवान उसके सुहाग को 100 साल रखें, ज़िंदा रखें और हमेशा उसकी रक्षा करें। ठीक, इधर 12 बजने में 1 मिनट रहता है, तो वो जो साँप होता है वो कहता है अपने मित्र से कि मित्र अब समय आ गया है, तो वो कहता है ठीक है, अब समय है तो जो है तुम मेरे को डंक मारो। तो वो साँप जो है 12 बजते ही उसके पैर पे डंक मारता है, लेकिन यहाँ जैसे ही वो डंक मारता है, तो उसका ज़हर उस पे चढ़ता ही नहीं है, उस लड़के पे। तो वो कहता है कि ये क्या बात हुई? मैं तो यमदूत हूँ और मेरा तो एक ही डंक से जो है वो काम हो जाता है। वो दूसरी बार डंक मारता है, तो वो भी कोई असर नहीं होता। तो वो लड़का कहता है कि मित्र तुम मेरे साथ मित्रता निभा रहे हो, अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तुम सही में डंक मारो, असलियत में डंक मारो। तो वो कहता है कि मित्र मैं पूरे अपने ज़ोर से डंक मार रहा हूँ,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो तीसरी बार भी ट्राई करता है, लेकिन उस लड़के पे उसके डंक का असर नहीं होता। तो वो कहता है कि मेरा एक ही डंक काफ़ी है, अच्छा आप यहीं रुको, मैं अभी ज़रा देख के आता हूँ, पूछ के आता हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहता है ठीक है तुम जाओ, आराम से आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। वो जाता है यमलोक, यमराज से कहता है कि महाराज ऐसे-ऐसे एक है, उसको 12 बजे जो है डंक ल मारने से उसकी मृत्यु होनी थी। लेकिन मैंने 1 नहीं 3 बार जो है अटेम्प्ट किया और उसके 3 बार डंक मारा, लेकिन जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो क्या कोई चेंज तो नहीं है? तो वो बोले नहीं, नहीं कोई भी ऐसा नहीं है, वो तो जो डंक मारना था तुमको वो डंक से उसकी मृत्यु होनी थी। बोले लेकिन मैंने 1 नहीं मैंने 3 बार मारा, जबकि यहाँ पर 1 ही बार मारने के लिए कहा था। तो मैंने 3 बार मारा और तीनों बार में जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो बोले ये तो संभव ही नहीं है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, चलते हैं वहाँ विष्णु भगवान के पास और उनसे पूछते हैं कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो दोनों लोग जो हैं यमदूत और वो यमराज जो हैं विष्णु भगवान के पास पहुँचते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान जो है ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है कि एक लड़के की मृत्यु निश्चित है, ठीक 12 बजे होनी थी, डंक मारने से होनी थी साँप के, तो उसने जो है वो डसा उसको, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। 1 बार नहीं 3 बार उसने प्रयास किया, लेकिन नहीं हुई। तो वो विष्णु भगवान कहते हैं कि वो यमराज कहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है? तो ये विष्णु भगवान कहते हैं, "नहीं, नहीं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा" यमराज से कहते हैं, "तुम्हारा सिस्टम जो है, वो बिल्कुल सही चल रहा है और सही चल रहा था। 12 बज के जो है 2 मिनट तक वो सिस्टम तुम्हारा बिल्कुल सही चला और परिस्थिति के अनुसार जैसे ही 12 बजता वो तुम्हारे यमदूत के जो है डंक मारने से उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन 12 बज के 2 मिनट पे ही उसकी पत्नी ने जो है जाकर एक सच्चे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन दिया, जिससे 1 नहीं 2-2 एक बच्चे की माँ और एक छोटा बच्चा है जो उसी समय पैदा हुआ था, उसकी जान बची। तो और उसने जो भोजन किया और उसकी जान बची तो उसने जो दिल से दुआ दी तो वो दुआ ये थी कि भगवान जिसने भी भोजन दिया है उसके सुहाग को 100 साल तक जीवित रखे। तब जो है मेरे को विधान में बदलना पड़ा, विधान में चेंज करना पड़ा और उस व्यक्ति की जिसने 2-2 जीवन बचाए उसकी अ, उसके उसमें मुझे एक जीवन बचाना तो बनता था। और मैंने जो है विधान में चेंज किया और जिसकी मृत्यु तय थी, उस लड़के की आयु 100 वर्ष कर दी। अब जो है 100 वर्ष तक उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ये और ये सुनते ही यमदूत बहुत खुश हो गया और वो सीधे जो है वहाँ से अपने मित्र के पास आया और बोला कि मित्र तुमने जो है एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे जो है अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो उसने ये बताया उसको ये नहीं बताया कि क्या कारण था। उसने कहा कि अब जो है बस तुम्हारे को भगवान ने वो कर दिया और अब 100 वर्ष तक तुमको कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान ने तुम्हारी मृत्यु टाल दी। तो ये कहने का प्रसंग में ये तात्पर्य है कि अगर हम सच्चे मन से किसी भी ऐसे आदमी को ढोल नगाड़े के साथ में नहीं, सच्चे मन से चुपचाप किसी भी ऐसे आदमी को जिसको वास्तव में भोजन की ज़रूरत है, अगर हम उसको देते हैं और जिससे उसके पेट की तृप्ति होती है और वो संतुष्ट होकर जो दुआ देता है ना, उस दुआ को वो दुआ जो है कब और कहाँ किस रूप में काम आती है, ये केवल और केवल भगवान जानते हैं और उसका फल भी भगवान ही देते हैं। तो इसलिए जो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा कहे कमाल से 2 बातें सीख लें, एक साहिब की बंदगी और दूसरा भूखे को कछु दे। इसलिए हमेशा भगवान का भजन कीजिए, जो मैं हर बार कहता हूँ, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए और सच्चे जो भूखे लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको जो है पूरा भोजन कराएँ, उनको उनकी सेवा करें, यही सच्ची भक्ति है। इसी से ही भगवान जो हैं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और भगवान उसका फल देते हैं। आज का यही प्रसंग था, अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे-राधे। मेरे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए
सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।